दीदी को बुलाइए। दीदी अरे हमसे नहीं रहा। चलो अब चलते रहे, आओ उठो। आखिरकार किनकी नजर पड़ी, किनकी बुरी नजर लगी रंजना पर? आखिरकार क्या जगत दीदी के मम्मी का नजर लगी रंजना पे, या फिर अंशु की नजर लगी, या फिर ऑडियंस की नजर लगी, या फिर रिएक्शन चैनल वालों पर नजर लगी? आंटी जी के हिसाब से, क्योंकि आंटी जी ना अपने पे ये सब कुछ भी नहीं लेती हैं, ये दूसरे पर ही मटका फोड़ेंगी, हमेशा की तरह दूसरी पर ही ये फोड़ेंगी। ये अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करती हैं और दूसरों की गलतियों पे, ये दूसरे के पे ही मटका फोड़ती हैं। तो आज हम यही सब मुद्दे पे बातें करेंगे, जो कि रंजना का मिसकैरेज हुआ। दोस्तों सुन के बहुत बुरा लगा। इन लोग का प्रेगनेंसी रिवील नहीं होता है, पर मिसकैरेज जरूर होता है। जैसे अंशु का हुआ और अभी इसका हुआ। पता नहीं ये प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, कौन जानेगा। क्योंकि रील्स जैसे बनता था आंटी जी के साथ, उनकी ननद के साथ, जो पढ़ाकू ननद आई हुई हैं इनके कि हाँ, उनके साथ किस तरीके से रील्स बनता था। टाइटल लग गया है, अचानक उठा पेट में दर्द। इतने सालों के इंतजार के बाद आई थी खुशियां। रंजना के साथ ये क्या हुआ? तो रंजना के साथ ये क्या हुआ? तो आखिरकार ये जो आए बीते दिन जो रील्स बनते थे इनका, जो कि इनकी जो बड़ी बहू आई थी, ठुमके लगते थे, बिजोड़ टाइप के ठुमके लगते थे इनका, रंजना का भी, जो आप लोग पहले का ही देख लो रील्स इनका उठा करके। हमको तो देख करके ताज्जुब लगता था कि ये प्रेग्नेंट भी है कि नहीं है। और क्या पता, जैसे कि प्रेगनेंसी में बहुत सारा ये होता है, ये आखिरकार प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो ये सब हर किसी का प्रेगनेंसी बहुत वो नहीं होता है, लक्षण नहीं लगा। अब के लोगों का प्रेगनेंसी में तो बेड रेस्ट जरूरी ही है। और ये मिसकैरेज हुआ है 29 तारीख को। उसके बाद इनके घर में आया है भैया ये खरीदा कर, क्या बोलते हैं, 28 VIP, क्योंकि जाना है इनकी बेटी को ससुराल। हाथों में लग रही है मेहंदी। जिसके घर में इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटेगा। 5 साल के बाद जो बच्चा आने वाला था, वो आदमी सुनेगा कि अरे वो अब नहीं आएगा, नहीं रहा हमारे बीच में, तो क्या बीतता है। पर इन लोग का ब्लॉग देखिए थोड़ा। उधर हमारी जो भौजी है वो तो भैया घूम रही है, अक्षय तृतीया के यहाँ कौन खाता है मांस मछली। वो चंडीगढ़ में जा कर के भाई टांग खींच रही है। जो अपने ब्लॉग का शुरुआत करती है पूजा पाठ से। वो लोग देख लीजिए क्या काम करते हैं। ये नवरात्रा में अंडा खाई, अक्षय तृतीया के दिन ये मुर्गा खाई। जाकर रेस्टोरेंट में जा करके गरम का तो वहाँ पर खुद से सेक करके नॉन वेज खाया जाता है, तो उस तरीके से वो खाती हैं और पब्लिक पर दिखाती हैं और कहती हैं कि जिनको पसंद है वो खाएं, देखें इस वीडियो को, और जिसको नहीं पसंद है वो स्किप कर दे। तो ऐसे लोग हैं महान। और जिसके घर में इतना बड़ा दुख का पहाड़, जैसे कि ये प्रिंस भैया बोले कि भाभी रो रही थी। किधर से रो रही थी? आपने बोला कि 29 तारीख के दिन ये घटना घटा हमारे घर में। आपकी मम्मी का तो ब्लॉग आ रहा, बहुत मस्त वाला आ रहा है। उड़ते रील्स आ रही है दोस्तों। उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियाँ से पूछो, इन हवाओं से पूछो, इनको पता है मेरा नाम, है ना। इसी तरीके से ना, सॉरी तो गाना गलत लग रहा है, गाना गलत हो गया, ऐसे गाना नहीं था ये। क्या गाना था भाई, ये हवाओं से पूछो, जो भी था। हाँ, तो इधर बहू रो रही है, छटपटा रही, इधर इनका ब्लॉग शूट हो रहा है और हम अपने किचन में ये बना रहे हैं, क्योंकि इनको दिन भर का 3 ब्लॉग डालना ही डालना। चाहे घर में
आग लगे, बज्जर पड़े, आग लगे, उससे जो कुछ नहीं। उससे चाहे कोई- हमारे यहाँ चिंगारियां गूंजे, चाहे ना ना गूंजे, इनसे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बद्दुआ पे बद्दुआ कहीं दिया जा रहा है, जो कि बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा। ये तो दो दिन पहले उसी दिन का घटना होगी ना, जिस दिन मिसकैरेज हुआ होगा 29 तारीख को। हाँ, इसी दिन का घटना है दोस्तों। इन लोग दोनों जो बद्दुआएं दे रहे थे, उसी दिन आंटी जी भी बद्दुआ दे रही थी कि कैसी माँ है जो अपनी बहू को बैठा कर रखती है और बेड पे चाय देती है, नौकरानी की तरह रखती है। एक माँ को इस तरीके से बद्दुआ। और आंटी जी आप क्या कर रही थी? आप तो बहुत दलीली दी आंटी जी कि हम अपनी बहू को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। बहू क्या के हाथ से चाय पीते हैं, किचन में खटवाते हैं। इन प्रेगनेंसी के दौरान रंजना बहुत काम कर रही थी। हम लोग को लग रहा था कि नहीं ये झूठ बात है, इतना कोई काम थोड़ा ना करता है, रील्स बना रही है, ये सब फेक न्यूज है। और पता नहीं ये मिसकैरेज फेक है या फिर प्रेग्नेंट थी वो फेक है, क्या फेक है पता नहीं। लोग कुछ भी लेकर चलाता है। क्योंकि हम जब अंशु के साथ हुआ था तो ना, आप लोग जैसे आप लोग रिवील तो नहीं किए, आप लोग रिपोर्ट दिखाओ तब हम लोग मानेंगे कि हाँ रंजना प्रेग्नेंट थी और मिसकैरेज हुआ है। फालतू की दलीलियां आप लोग मत दो क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उधर वो जो है गई है चंडीगढ़, जाकर के टांग खींच रही हैं। क्या आप लोग दिखाते हो ब्लॉग में भाई? बड़ी आप लोग कहती कि मेरे यहाँ बहुत संस्कारी है, सारी लोग बहुत संस्कार से भरी हुई है। इनकी बड़ी बहू तो किधर संस्कार है? हाँ। जब छोटी बहू जब प्रेग्नेंट थी तो ये बड़ी बहू क्यों गई थी घूमने? क्यों गई थी? घर घर जाकर घूमते आई भी थी तो बीमारी का बहाना बनाकर सोई रहे, अपने खुद बेड रेस्ट पे हो गई, सोई रहती थी और रंजना खाना बनाती थी। अगर इस सिचुएशन में इनके यहाँ मेड भी लगा हुआ था, मेड ही बनाती तो क्या होता? उसको बेड रेस्ट दे देती, क्या होता? 9 महीना अगर वो बेड रेस्ट में रहती, और क्या होता वो अपने मायके चली जाती तो क्या हो जाता? पर इनको तो दम लगा कि नहीं, मायके नहीं जा सकती है, वो मेरी निगरानी में ही रहेगी, हमको चाय कॉफी जवानी रहेगी है इनको। भाई इनका रील्स जाकर देख लीजिए, देख करके तो हंसते हंसते पेट फूल जाएगा आपको। वो रील्स देख करके हमको तो लगा था कि कल मैंने उसी टाइम में बनाती ये वीडियो, उड़ते मतलब कि दादी बनने वाली थी। और रील्स थोड़ा ध्यान देती अपनी बहू पे, थोड़ा तो दादी कहने वाला भी कोई आ जाता, जो कि आप पर कितना लाछन लगा हुआ है कि आपके यहाँ कोई चिंगारी नहीं घुस सकता, आपको बांझ कटे मिलता है हर वक्त में, है ना? थोड़ा सा शर्म भी नहीं की, थोड़ा सा केयर कर लेती, नहीं की, थोड़ा सा केयर नहीं की बहू कि ये बहू हमको पोता या पोती कुछ वंश तो देगी ना। जैसे कि आप बोलती हैं कि मैं बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं करती हूँ, तो आप बहुत भारी अंतर करती हैं आंटी जी, बहुत भारी अंतर। बेटी के तो पीछे पीछे चल रही हैं एकदम, और बहू को इग्नोर मारे हैं। और इस समय जब वो प्रेग्नेंट है, आप लोग के हिसाब से ही प्रेग्नेंट है, तब अब प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी क्या पता। अब आप लोग ये मत करना कि आप लोग प्रधानमंत्री क्या की रिपोर्ट दिखाएं। तो अब सोशल मीडिया पर आया है मिसकैरेज, जैसे तो प्रेगनेंसी वाला भी रिपोर्ट आना चाहिए। जैसे कि आप रिवील नहीं ना की थी, प्रेगनेंसी नहीं ना की थी, मिसकैरेज आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ आए, तुरंत लोग चले आते हैं लेकर, मतलब सिंपैथी गेन करने और के लिए। अच्छा नहीं कि लोगों का नजर लग जाएगा प्रेग्नेंट है, उसी तरीके से रिपोर्ट दिखाइए। अब ये आप पर सवाल उठेगा, रिपोर्ट दिखाइए कि अगर प्रेग्नेंट थी तो प्रेगनेंसी वाला आप लोग शेयर कीजिए। हाँ, शेयर कीजिए, झूठा न्यूज मत फैलाइए। और देख लीजिए कहाँ बद्दुआ दे रही थी और कहाँ लग गया। सो देख लीजिए, मान लो प्रेग्नेंट भी, इसीलिए बोलते हैं आंटी जी, खुद का घर शीशे का होना, ईंटा नहीं मारना चाहिए। मुंह पर सरस्वती का वास होता है, दिन भर में 24 घंटा में बोला हुआ एक बात सत्य हो जाता है, इसलिए लोग अच्छा बात करता है, किसी को भी बद्दुआ नहीं दुआ ही देता है कि कहीं वो लौट कर मेरे पास ना जाए। आ गया ना आपका। अब पहली बात, इनका जो ब्लॉग का शुरुआत ही पूजा पाठ इनकी बहुएं करती हैं, सबसे पहले पूजा पाठ। आप लोग ढोंग करते हैं। हाँ, पैर छूना 75 बार, ये दिखाना, ये सब ढोंग है। और जा करके अच्छे तिथिया के दिन टांग खींचती हैं इनकी नवरात्रा में अंडा खाती हैं इनकी बहुएं। अच्छे तृतीया के दिन टांग खींचना। जैसे कि आप
जैसे अपना संस्कार बताते रहती हैं हर वक्त बैठ करके, वैसे अपने बहू को भी तो तनी ये चीज़ को रोकिए कि रोकती कि इस दिन ये दिन है, इस दिन कुछ मत ऐसा खाना पीना चाहे कुछ भी, हर साल जैसे बताती। अरे ये लोग हर आप- चीज का मजाक, हम इनकी बड़ी बहू का ही कुछ बात बताते हैं। एक दिन एक बार का ब्लॉग बताते हैं। ये सुबह सुबह उठी, नहाई धोई, किचन में गई, पूरा किचन में दिखाने लगी कि आंटी आई हैं, ये देखिए भुंजिया काट ली दी हैं, ये हाथ से प्याज को छुई हैं, प्याज काटी हैं, आटा सानी है, फ्रिज से दूध भी निकालती है और किचन में रखती है, और फिर उसी हाथ से वो जाती है पूजा रूम में और पूजा करने लगती है। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? हाँ, नहाने के बाद कौन छूता है लहसुन प्याज या फिर कुछ भी चीजें? नहीं छूता। नहाने के बाद लोग श्रृंगार करके पूजा रूम में जाते हैं और पूजा करते हैं। उसके श्रृंगार करके हाथ धोते हैं, हाथ धो करके पूजा रूम में उसके सीधे बाद घुसते हैं। किचन में अपना जो छूना है, जो दिखाना है दिखाते दिखाते रहते रहिए। हैं। पर इनकी बड़ी बहू ऊट पटांग तरह से चीजें करती हैं और लोग अंधभक्त ब्लॉग में दिखाने के लिए। इनके अंधभक्त हम बहुत है। भक्ति भाव हमारे घर में बहुत है, बहुत। संस्कार हमारे घर में बहुत है। सुबह उठते हैं, ये करते हैं, पूजा करते हैं, अपने सास ससुर का पाँव छूते हैं, पर इज्जत जरा सा भी नहीं करते हैं। जरा सा भी नहीं। घूंघट में रहकर ही इज्जत नहीं किया जाता है। घूंघट में है और हम पूछे ही नहीं कि नाश्ता खाना खाइएगा कि नहीं खाइएगा, बस हम पर्दे में हैं, बहू है, आए सुबह सुबह पैर छू लिए, बहू है। एक कमेंट आया था कि ये ना चप्पल पहन कर ही आरती दिखाती है, चप्पल पहन कर ही मंदिर में जाती है और आरती दिखाती है। बताओ ऐसा कौन करता है? ऐसे अभी अम्बाला में हाल फिलहाल में चादर बिछा रही थी, प्रमोशन कर रही थी अपनी चादर का, फिर डायरेक्ट इसको याद आता कि अरे भूख लगा, आते हैं पूजा करके, फिर ये पूजा करने चली जाती है। पूजा पाठ को खेल बना दे रखा है, तो ये ना उल्टा प्रभाव पड़ता है, समझ गए ना। पूजा पाठ अगर नियम से जब करती हैं तो नियम से कीजिए, नहीं तो ये पूजा पाठ ना उल्टा भाई पड़ने लगता है। हर चीज नियम तो कुछ है ही नहीं इनके घर में, हर कुछ चीज नहीं है। नियम बनाया हुआ है। अब भोलेनाथ का जल ऐसे ही नहीं चढ़ा सकती हैं, उसके पीछे भी बहुत नियम है। एक बार इनको देखिए, क्या बर्तन लेके आई पूजा रूम से, वही बेसिन में जहाँ पर आदमी खाना खा के हाथ धोता है, उसी में जाकर बर्तन को रख दी और बर्तन धो दी। पूजा वाला बर्तन धो इतना बड़ा घर है भैया, एक स्पेशल सिंक बना लो ना कहीं पर, कि वहाँ पर पूजा का ही काम करेंगे हम। मतलब थोड़ा सा भी सेंस सही में नहीं है। लपी भाभी को तो बिल्कुल भी नहीं है, हर में सब ऊट पटांग चीजें करते रहती हैं। उस लगता है कि वीडियो में दिखाना है। सही में ये कुछ ओवर ली रहती है क्या? इनको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। वीडियो में दिखाना, इनोसेंट ज्यादा बनना, ये सब दिखाया जाता है इनका। और अंधभक्त से तो इनके भरे पड़े हैं, अंधभक्त। अरे भैया आप लोग थोड़ा अच्छा इनको ज्ञान दो, जो भी समझाओ। अंधभक्त हो ना, तो थोड़ा सा ज्ञान दो। इनका जो राह जो है भटक चुका है। इनका जो भी दिखा रही है सिर्फ वीडियो, डॉलर, यही सब के कारण। पर ये हमको लगता है ये लोग रियल लाइफ में ना अलग है, एकदम अलग हटके है। एकदम आपसी बनाव भी नहीं होगा, बनाव रहता तो अपनी देवरानी को छोड़कर ही निकल जाती। ऐसे पैसे को लात मारो, हमारे घर में वंश आने वाला है, पहले उसको हम देखेंगे ना कि पैसे के पीछे भागेंगे। अरे ये तो आज नहीं कल फिर से हम कर लेंगे, थोड़ा एक साल बाद। एक चीज आप लोग देखिए, नोटिस कीजिए, जहाँ जा रही तहाँ घर को ऐसे करना है, घर को ऐसे करना है। अरे घर में रहने वाला भी तो वंश चाहिए, सिर्फ घर ही चाहिए, खाली घर चाहिए। घर के लिए ये ले लिए, फ्लावर ले लिए, हाँ, झूलर ले लिए, ये झुमका कर ले लिए, वो लिए। कर। यहाँ भी आओ, यहाँ सिवान में भी आओ, तो दिन रात इनके घर में काम लगा हुआ रहता है। लग रहा है कि वो मतलब कि ताजमहल बनने कितनी वाला है। बड़ी खुशी आने वाली थी अगर देखा जाए अगर सही बात है तो कितनी बड़ी खुशी। 5 साल बाद घर में एक बच्चा आने वाला था, जो कि पूरी सबकी खुशी का मतलब हर चीज को चेंज कर देता। तो वो खुशी नहीं चाहिए लगता है, आंटी जी को भी नहीं चाहिए। आंटी जी को
उड़ती बादल से पूछो, बहती नदियां से पूछो, इन घटाओं से, इन हवाओं से इन हवाओं, इनका डायरेक्शन देख लीजिए, इन हवाओं से, इन फिजाओं से पूछो। दादी नानी बनने की उम्र है आंटी जी, यही काम कर रही हैं। आपकी वजह से इतना भारी मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक हुआ आपकी जो वजह से। 24 घंटा अंकल जी को अपने पास रख के और हाँ। वो जो नहीं, नौकरों वाला काम ये कराते दूसरों को रहती बोलती है प्यून का हाँ। काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपने और अपने हस्बैंड के साथ क्या हस्बैंड से कराती साड़ी हैं? सरी आती है, साड़ी सरी आइए, साड़ी लाइए, साड़ी रखिए, रखिए अपना, मैंने कि ये दिखाती है कि मेरे हस्बैंड प्रेस को बहुत कीजिए, केयर करते, बहुत हमको ध्यान बहुत देते प्यार हैं। करते हैं। सबके हस्बैंड उतना ही प्यार करते हैं। नहीं, दूसरे के हस्बैंड करते तो प्यून हो जाते हैं ना, गलत उनके बात का है। नाम के अनुसार वो प्यून हो जाते हैं। इनको जो करते हैं वो भाई अपने care पोता करते पोती को हैं। खिला रहे हैं तो वो नौकर हो गए। अगर वो औरत अपनी बहू को कुछ बनाकर खिला रही है, केयर कर रही है, प्रेगनेंसी में केयर की, तो वो दाई हो गई। और आप क्या हुई? हाँ, आप क्या हुई कि आप एक बच्चे का मुंह भी ना देख सकी। लालच है ऐसी जिंदगी पे, और ऐसा लालच है ऐसे वीडियो पैसों बनाने पे। ऐसे पैसे इनका पे 4 लालच वीडियो आना चाहिए, केयर नहीं कुछ है। जी 4 वीडियो आना चाहिए, चिप आना चाहिए। आपको तो जैसे पता चलना चाहिए था ना, वैसे ना वैसे बेड उसका रेस्ट केयर करना चाहिए था। प्रॉपर केयर, बेड रेस्ट, क्योंकि अब की जो प्रेगनेंसी होती है ना बहुत क्रिटिकल होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी अब किसी का होता ही नहीं है। देख लीजिए अंशु का भी मिसकैरेज हो गया, इनका भी जहाँ यहाँ पर न ढंग से उठना है, बैठना है, अस्थिर से, और इन लोग में अस्थिरता था ही नहीं। हमेशा नहीं टाइम टेबल है इन लोग का नाश्ता का। हाँ, नाश्ता वीडियो रील्स खाना के पीना का चक्कर में कोई टाइम टेबल 10 बजे उठना है, नाचना है, थिरकना है। हाँ, यहाँ तो थिरकना उठने भी है। बैठने सोने का भी आपको धीरे से उठना है, धीरे से बैठना है। यहाँ पर तो डांस हो रहा था स्टेप बाय स्टेप। ये इनकी बेटी आई थी, इनके साथ स्टेप बाय स्टेप ठुमके लग रहे थे। लपी भाभी के साथ स्टेप बाय स्टेप ठुमके लग रहे थे। ऐसी लेडीज को तो भाई बेड रेस्ट चाहे नहीं करना चाहिए था। अभी कुछ दिन रील्स नहीं बना, क्या होता। लेकिन पता नहीं दोस्तों, ये झूठ बात है कि क्या है, क्या जानेगा कोई। तो इन लोग का, ये सब का जिम्मेवार इन लोग पूरी फैमिली है, खुद है पूरी फैमिली। ये लगी पड़ी थी दूसरे के घर का भाई आग लगाने में। लो भैया तुम्हारे आप ही के घर में लग गई आग, बनाते रहो ताजमहल। पूरी फैमिली बैठ कर एक औरत को गाली, हाँ, पूरी फैमिली बैठ कर पहली बात तो ये ना किसी को विधवा बाथरूम दिखाती हैं भाई। अपने रिश्ते तो कैसे मान लो, ये गंदा बाथरूम दिखा करके आप क्या दिखाना चाहती थी वीडियो में? ये लैट्रिन बाथरूम कौन दिखाता है? पता नहीं। ये आंटी जी का वीडियो में हम तुरंत वीडियो हटा दिए कि लैट्रिन इतना गंदा बाथरूम, हद है भाई। दिखा रही होंगी कि हमारे यहाँ 2 बहू है। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं, इनका घर है सच में बहुत गंदा रहता है। एक वीडियो कम ही डालेंगे, क्या दिक्कत है? और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेटी को मेहंदी लग रहा है, हाँ, किसी को कोई फर्क नहीं। मम्मी का ब्लॉग, लप्पी भाभी उधर ही चली गई। और हाँ, सुनने की क्षमता नहीं है तो कमेंट बॉक्स अब अभी का वीडियो में कमेंट बॉक्स ऑफ होकर पोस्ट हुआ है, क्योंकि इनको सुनने की क्षमता नहीं ना है, ये सुन नहीं सकती हैं, दूसरों को सुना सकती हैं। ये है बहुत अच्छी सास, बहुत केयर करती है। अगर केयर करती ना तो ये होता ही नहीं। ये नचनिया सास, नचनिया इनको बोलना चाहिए। हद है भाई। गार्जियन जब इस तरीके का है तो भैया इनका क्या ही तो बहुत बड़ा पोस्ट मिलने वाला था। जिस पोस्ट का इंतजार कर रही पोस्ट थी, अगर मिल जाता तो फिर तो ये दादी खला जाती ना। सोच सकती हो ना कि बूढ़ी हो जाती है। अभी तो ये जवान है भाई, 16 साल की दादी नहीं बन रहा है इनको। फल कोई आएगा तो बताई ना हम के साल के राउंड ब्याह में लिया 4 साल के नहीं अनु। देखिएगा इनको और बच्चा बनना है, उड़ते बादल से और इन हवाओं से कुछ बात का डायरेक्शन देख लीजिए। डांस आओ चाहे मत आओ, लेकिन करना है ऐसे ऐसे। अरे इनकी पढ़ाकू बेटी आ जाएगी वीडियो लेकर,
ऐसे ऐसे अब इस करना है इनको। प्रेगनेंसी पे, मिसकैरेज पे सब लोग अब एक एक ब्लॉग जरूर चेपेंगे, भले कुछ आप किसी मदद को- किए चाहे ना किए, दुख हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, पर ब्लॉग जरूर सबका आएगा। सबका आएगा, सबका आएगा, इस पे ब्लॉग सबका आएगा भाई। खैर दोस्तों, जैसे जैसे वीडियो आएगा उसी से हमारा भी रिएक्शन आएगा। हाँ, अभी तो मेन लोग का वीडियो आया जिनके साथ वो घटना हुआ है, अभी आंटी इनका जी का आएगा, आएगा, अभी उनको आंटी लापू जी भैया का आएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं उनको। छोड़ेंगे, क्योंकि गलतियां उन्हीं हाँ। को ही की हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ने मायके वाले भी हैं। नहीं जाने देती थी और रंजना केयर को, भी नहीं की, और केयर भी नहीं की। और आज दलीली लेके थोड़ा तो हम लोग भी थोड़ा समझा दे, हाँ। लगाते रोज के रहिए भी लगते लिपस्टिक मत आइएगा। और खाते रहिए लिपस्टिक। लिपस्टिक शर्म नहीं दुनिया भर आया के खाली इनको। लिपस्टिक लगाना है इनको। लोग खाली श्रृंगार के प्रति खाली आ जाएंगे वीडियो लेकर के, फालतू का वीडियो लेकर चलाती हैं। लोग मेरे श्रृंगार को देख के चलते हैं, पेट में दर्द होता है। अब ये करके क्या, किनके पेट में दर्द हुआ? आपके पेट में दर्द हुआ आंटी जी? हाँ, आइएगा मत इसके लिए। या फिर आपको खुशी हुआ हो, हाँ, आप खुश हुई होंगी कि भले नहीं हम दादी कहलाते, बूढ़ी कहलाते, अरे दादी हो गई, दादी बन गई, दादी बन गई। खैर देखो, जिसके साथ जो हुआ ना, मान लो बहुत बुरा हुआ। बुरा बच्चा हुआ रहा भी होगा ना, तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना कितनी वो पीड़ा में होगी, हाँ। वो रंजना कितनी पीड़ा में होगी, तो खैर आज का कितना सपना सजोई होगी। आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी आए नए प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। उड़ते बाबा।